हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, so let us start now with electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यहां पे ये कोई पॉइंट चार्ज है Q। अगर इसके अराउंड का कुछ ऐसा एरिया होगा जिसमें हम कोई अदर चार्ज लेके आएंगे तो अट्रैक्शन या रिपल्सन फील करेगा, तो इस एरिया को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन्स द स्पेस ऑब्लिक फील्ड अराउंड अ चार्ज where its force can be experienced by other charge is called electric field. Okay, तो लिखिए field oblique space around a charge where its force can be experienced by other charge is called electric field. ओके, अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या होता है? इस चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेंथ होती है, हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मींस स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो इंटेंसिटी कम होगी। ओके, what it is defined as the electric field intensity। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के अराउंड्स, अगर इसे हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? It is defined as the force experienced by unit test charge। टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से डिनोट करेंगे, ये ध्यान रखना। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसे इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई क्यू नॉट। सॉरी, इधर लिख देता हूं मैं इस तरफ। A इक्वल टू F बाई क्यू नॉट।
अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नॉट, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज a vector quantity, force is also vector and charge is scalar, where E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, F है फोर्स, यूनिट न्यूटन, और Q नॉट टेस्ट चार्ज, यूनिट रहेगा कूलम। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हो गया? देखिए, अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है यहां पे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ओके। तो क्या लिखेंगे, सपोज अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड at point O, we have to calculate electric field intensity at point P at distance R from point charge Q. Okay? अगर हम यहाँ पे इमेजिन कर लें कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये एक पॉइंट चार्ज है और दूसरा ये टेस्ट चार्ज है। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ F इक्वल टू 1/4πε0, Q1 is replaced to Q and Q2 is replaced to test charge Q naught divided by R square. What? We know that E equal to F by Q naught इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। तो यहां से F का वैल्यू उठा के यहां पे पुटअप कर दें तो क्या हो जाएगा, A इक्वल टू F का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर, और ये अपॉन में Q नॉट लिखा हुआ है, तो Q नॉट कैंसिल आउट टू Q नॉट, क्या रह जाएगा, A इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q बाई R स्क्वायर। ओके, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसे एक बार फिर से एक्सप्लेन करते हैं, इसकी लैंग्वेज में जो समझा रहा हूं वही लिखनी है। क्या करेंगे, सपोज अ पॉइंट चार्ज Q placed at point O, we have to calculate electric field intensity E at point P at distance R from point charge Q। उसके बाद हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज Q नॉट इमेजिन कर लिया एट पॉइंट P, और उसके बाद सीधा कूलॉम्स लॉ अप्लाई कर दिया। F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बाई
आर स्क्वायर। बट आप इससे पहले अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ चुके थे, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। यहाँ से एफ का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दिया और फाइनली ये आ गया। यहाँ पे क्या है, वेयर ए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और क्यू है चार्ज, यूनिट होता है कूलम। ओके, आर डिस्टेंस, यूनिट मीटर, 1/4πε0 कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका वैल्यू हमने आपको बताया था कूलम्स लॉ में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करते हैं। ओके, ठीक है, देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये दूसरा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या होंगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। Electric field lines never intersect to each other because at intersection point electric field have two direction which is impossible. ओके, ये दो चार्ज के लिए हो गया। मान लीजिए एक सिंगल चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगे, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस emerge from positive charge, ओके, और अगर नेगेटिव चार्ज तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हमने बोला था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज हो रहे हैं तो इमर्ज कहाँ पे होंगे, नेगेटिव चार्ज पे, ठीक। और ये तो डिफरेंट चार्ज के लिए हो गए। अगर सेम चार्ज हैं, दोनों ये पॉजिटिव और पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे। What electric field lines emerge from positive charge, ऐसे। अगर इसकी जगह पे कोई नेगेटिव चार्ज है दोनों, तो भी रिपल्स करेंगे। What electric field lines merge on negative charge,
वहां से इमर्ज हो रहे थे, यहाँ पे मर्ज होंगे। सॉरी, मर्ज। ये इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, हो गया। अब देखिए पहली प्रॉपर्टीज की। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मर्ज एट नेगेटिव चार्ज। ओके, सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are continuous curve but not closed loop. Okay, third is electric field lines never intersect to each other because at intersection point electric field have two directions. जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाली लाइंस को कट कर जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डबल डायरेक्शन हो जाएंगे। ये एक डायरेक्शन ये हो गया, दूसरा ये हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, सिंगल डायरेक्शन बता रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये जो सरफेस है ना कंडक्टर का, इससे नॉर्मल डायरेक्शन में होंगे।